अस्सलाम वालेकुम। अहबाब में शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है। अहबाब, ये बाग जो मैंने अक्टूबर 2020 में प्लांट किया था और फिर वक्तन फ़वक्तन उसकी वीडियोज़ भी आपको दिखाते रहे। ये इस वक्त 3 साल इसके मुकम्मल होने वाले हैं। अगले चंद दिन में इसकी प्लांटिंग के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 3 सालों में हमने इसको कम खर्चे पे और एक एक्यूरेट जो मैनेजमेंट है उसके ज़रिए स्टेज पर पहुंचाया है। ये वही शाखें हैं जिनको लोगों ने कहा था कि ये वाटर शूट्स हैं और मैं हमेशा इसकी मुखालफत करता रहा हूँ कि आप बाग को बड़े कैंचों से ना काटें। तो उन्हीं शाखों पर बेतहाशा फल है और ये 14 बाई 14 स्क्वायर फीट की प्लांटिंग है। अक्टूबर 2020 में हमने की थी। फ्रूट साइज़ और पौधों का कलर, पौधों की हेल्थ, सब कुछ आपके सामने है। ये सारी वही शाखें हैं जो हमारे ख़्याल में वाटर शूट्स थी, लेकिन अगर मैं 2 साल पहले इस वाली शाख को पीछे से कहीं से काट देता तो ये जो इस पे 2-3 फ्रूट हैं वो उनसे भी महरूम हो जाता और जो पौधे का मेन फ्रेम है उसको भी डिस्टर्ब करता। तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि वाटर शूट होती क्या है। हर सीधी शाख जो पौधे से निकलती है, जो अनफ्रूटेड प्लांट से ज़्यादा निकलती हैं, वो वाटर शूट्स नहीं होती। वाटर शूट का भी एक क्राइटेरिया है, जो शाख मेन स्टेम्प जो है उससे 90 डिग्री ज़ाविये पे निकलती है वो वाटर शूट गिनी जाती है। कैलिफोर्निया में ये एक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने बनाया था। तो हमारे यहाँ हर वो शाख जो सीधी निकलती है या बड़ा सीधा 2-3 फुट कद कर जाती है वो वाटर शूट है। अब आप देख लें, इन पौधों की कोई प्रूनिंग नहीं की गई, इनको बिल्कुल कैंचा दूर इनसे रखा गया है, चाहे वो YMC का हो या किसी और भाई का, बिल्कुल कैंचा दूर है इनसे। और ये सारी आप देख लें, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये भी वाटर शूट थी और ये भी वाटर शूट थी। अभी इन पे भी फल है, ऊपर भी फल है। अच्छा, ये इस बाकी काफ़ी सारी वीडियोस लोगों ने भी बनाई और मैंने भी कुछ 2-4 वीडियोस इसकी शेयर की। मेरी इस पे कास्ट जो है इस बाग को ग्रो करने के लिए बहुत मामूली सी है और उतनी कास्ट जो है वो मेरे ख़्याल में इस तरह की प्रोडक्शन के हिसाब से तो ना होने के बराबर है। मैं बिल्कुल भी इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क आप देख लीजिए। 3 साल में पौधों को इस स्टेज तक लाना जो है वो इतना आसान नहीं होता और ख़ासकर जब आपका ख़र्चा जो है वो ईयरली कोई हज़ारों से भी कम हो, मतलब वो 10,000 से भी नीचे रह जाए सालाना, फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं उसकी मद में। बाकी कल्टीवेट हम इसको साल में 2 दफ़ा करते हैं। 2 दफ़ा कल्टीवेट करने के बाद ये खालियाँ इसकी दोबारा बना दी जाती हैं। अभी इसको पानी लगाए हुए तकरीबन महीने से ज़ायद हो गया है और उसके बावजूद आप देख लें
इसकी ये वीड्स जो हैं ये इसमें मोटा मोटा ये वो जो बहोला एक होता है या कसी, उससे ये वीड जो हैं ये रिमूव करवाने के लिए लेबर लगाई हुई थी। वो मोटा मोटा जो घास है उसको रिमूव कर गए हैं। बाकी इंशाल्लाह ये फील्ड पूरी आपके सामने है। ये वाटर शूट ही थी और अब देखें इस पे फल की कंडीशन। मैंने कैलकुलेशन की है फ्रूट की, क्योंकि रिसर्च में कैलकुलेशन जो है वो भी बहुत अहम होती है। तो इस साल की जो मैंने कैलकुलेशन की है इन प्लांट्स के फ्रूट की, तो वो तकरीबन कोई 130 मन से 150 मन के राउंड अबाउट बनेगी। ये 3 साल का बाग है, 3 साल इसकी एज है। और ये इसके साथ मेरा दूसरा ट्विन लाइन लगा हुआ है वो आगे, जिसमें ज़्यादा वीड्स हैं, घास है। उसकी भी सफाई सुथराई चल रही है। अगले कुछ दिनों में वो भी इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा। तीसरे साल में अगर मुझे ये बाग यानी ये 1 एकड़ से कुछ 15 मरले ज़्यादा है और इसमें तकरीबन 240 प्लांट लगे हुए हैं। 20 kg प्लस फ्रूट है, लेकिन अगर मैं 20 kg के हिसाब से भी लगा लूँ तो तकरीबन 125-30 मन ईज़िली प्रोडक्शन निकलेगी। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो इससे ज़्यादा है और अल्लाह ताला अगर बरकत डाले तो 150 मन से भी ज़्यादा निकल सकती है। लेकिन जो आपको बताने की बात है वो ये है कि जब से मैंने ये प्लांटिंग की है इसमें कोई भी इंटरक्रॉपिंग नहीं की गई। आप सोशल मीडिया, फेसबुक मेरे अकाउंट पे इसकी जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस देखेंगे उसमें ये हर वक्त 3 सालों में आपको खाली नज़र आया है। इसमें कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं की। लेकिन उस इंटरक्रॉपिंग ना करने के बाद जो हमें तीसरे साल प्रोडक्शन अवेल हुई है वो बहुत रीज़नेबल है। मतलब अगर 130 मन फ्रूट निकल आए इंशाल्लाह तो तकरीबन 1500-1600 रुपये मन रेट इस वक्त कुछ ख़बरें हैं। तो उस हिसाब से ये तकरीबन 1.25 लाख के राउंड अबाउट पहुँच जाएगा। और ये 3 साल के बाद से एक हैंडसम अमाउंट है। जो मैंने जिस माइंड पे इसकी प्लांटिंग की थी उस वक़्त ये ट्विन लाइन जो है वो मेरे रिसर्च में था और मैं उस पे वर्किंग कर रहा था मुस्तकबिल के हवाले से कि अगर इसको लगाया जाए तो किस तरह बेस्ट ये हमें प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा, हमें प्रूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो वो उस वक़्त सारी जो नॉलेज था वो उसको कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ये फिर लगा दिया। अगर आप 2 मन पर प्लांट फ्रूट जो है वो अवेल करें तो इसमें से तकरीबन मुझे 450 से 500 मन फ्रूट पर एकड़ अवेल होगा। और किन्नों का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तकरीबन 5 दाने फ़ी किलो हैं। तो 2 मन मीन 500 दाने, लेकिन 500 दाने कोई बड़ी तादाद नहीं होती सिट्रस किन्नों के एक पौधे के लिए। तो मेरा जो टारगेट है वो
अल्लाह के हुक्म से 500 मन से ज़्यादा है इस एकड़ से। और 500 मन प्लस अगर ये एकड़ प्रोडक्शन मुझे दे अगले 15 साल मुसलसल, तो आम जो फार्मिंग है 100 प्लांट्स या 110 प्लांट्स वाली, उससे ये बहुत ज़्यादा अर्निंग अवेल होगी मुझे। उसके बाद जब मैंने ये ट्विन लाइन लगाया तो ट्विन लाइन को मैंने सेमी ड्वार्फ पे ग्राफ्ट किया। उनकी ग्रोथ स्लो है, लेकिन अगले साल वो भी फल लेना इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और उसमें कुछ पौधों पे फ्रूट है भी इस साल, लेकिन वो कुछ पे छोड़ के हमने बाकी सब पे ड्रॉप कर दिया था। तो मकसद इस सारी डिस्कशन का ये है कि बेहतर मैनेजमेंट और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को देख के उनको सोच के आप फ़ैसला करें। जब मैंने ये लगाया था 200 प्लांट्स, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत किया है। और इससे पहले जब मैंने 2001 में 131 प्लांट्स लगाए थे, तो उस वक्त भी यही लोगों का कहना था कि बहुत गलत किया है। और जब ये साथ वाला ट्विन लाइन लगाया 440 प्लांट्स पर एकड़, उस वक्त भी लोगों का वही ख्याल था कि गलत हो रहा है। तो भाई मेरा मकसद एक बेहतर अर्निंग है। अगर मैं 15 साल 20 साल बेहतर अर्निंग कर लेता हूँ अपने एक एकड़ से, जो कि आम फार्मर जो है वो 3 या 4 एकड़ से करता है, तो मुझे वो गलत करने में कोई आर महसूस नहीं होती। मैंने अब ये डिस्कस करना छोड़ दिया है कि आप अपने अखराजात कैसे कम करें। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, और मैनेजमेंट जब आप बेहतर करेंगे तो आपके सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ये रोज़ रोज़ का आपका जो ज़राअत को छोड़ने वाला ख़्याल है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ज़राअत एक प्रॉफिटेबल पेशा है, लेकिन अगर उसे सही तरीक़ा से किया जाए, अगर जिस तरह रवायती तरीके से चल रहा है तो उस तरह तो फिर ज़राअत जो है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में, मेरे हिसाब से मेरी जो ज़राअत है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल है। और मैं अगले 20 25 30 साल इसको बिल्कुल भी छोड़ने के ख़्याल में नहीं हूँ कि मैं छोड़ के किसी गैर मुल्क में चला जाऊँ, मैं अमेरिका चला जाऊँ, मैं फ़्रांस चला जाऊँ। बिल्कुल भी मैं किसी मुल्क में नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और यहीं पे अल्लाह ताला मुझे बहुत नवाज रहा है, और अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर। वस्सलाम।